12वीं सदी का वक्त था। इस्लामी दुनिया बुरी तरह बिखरी हुई थी। एक तरफ अब्बासी खिलाफत कमजोर पड़ रही थी, दूसरी ओर फातिमी शिया अलग अपना निजाम चला रहे थे और यरूशलेम वो पवित्र जमीन जहां कभी अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम का राज्य था, अब क्रूसेडर यानी ईसाई हमलावरों के कब्जे में था। वहां अब मस्जिद नहीं, चर्च बने थे। मुसलमानों के लिए उस जमीन पर कदम रखना भी मना था। ऐसे ही हालात में अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए एक रहमत भेजी। सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाही अलैही 1137 ईस्वी इराक के तिक्रित नाम के शहर में उनका जन्म हुआ। उनका ताल्लुक एक कुर्दी परिवार से था जो बहादुरी, दीनदारी और साफ नियत के लिए जाना जाता था। उनके वालिद का नाम था नजमुद्दीन अय्यूब और चाचा थे असदुद्दीन शिरकुह, जो एक मशहूर सेनापति थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाही अलैही ने अपना बचपन सीरिया के मोसुल और अलेप्पो जैसे शहरों में गुजारा। वहां उन्होंने सिर्फ तलवार चलाना नहीं सीखा, बल्कि इल्म, अदब और तहजीब की तालीम भी हासिल की। कुरान, हदीस, तारीख और इस्लामी कानून के साथ साथ उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी और जंगी रणनीति में भी कमाल की महारत हासिल की। बचपन से ही उनमें एक गैर मामूली लीडरशिप क्वालिटी दिखने लगी थी। उनमें नरमी थी मगर हौसला भी था। वो विनम्र थे लेकिन मजबूत फैसले लेने की ताकत रखते थे। उनकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने चाचा असदुद्दीन शिरकुह के साथ मिस्र के सफर में हिस्सा लिया। उस वक्त मिस्र में फातिमी शिया हुकूमत थी जो उम्मत को और ज्यादा बांट रही थी। शिरकुह नूरुद्दीन जंगी के जनरल थे और इस मुहिम में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाही अलैही ने गहराई से समझा, अगर उम्मत को एकजुट करना है तो पहले लीडरशिप को साफ करना होगा। 1129 में जब शिरकुह का इंतकाल हुआ तो सिर्फ 31 साल की उम्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाही अलैही को मिस्र का वजीर बना दिया गया। यह बहुत बड़ा फैसला था। लोग हैरान थे, क्या इतना नौजवान लड़का इतने बड़े ओहदे को संभाल पाएगा? मगर उन्होंने साबित कर दिया कि लीडरशिप उम्र की मोहताज नहीं होती, नियत, इल्म और जज्बे से होती है। उन्होंने मिस्र की सियासत को दुरुस्त किया, फौज को मजबूत बनाया, भ्रष्ट हुक्मरानों को हटाया और सबसे अहम फातिमी शासन को खत्म करके फिर से सुन्नी इस्लाम को मिस्र में जिंदा किया। यहां से उनकी लीडरशिप का असर सिर्फ मिस्र में नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम आलम में फैलने लगा। लोग उन्हें उम्मीद की आखिरी किरण मानने लगे। उनका मकसद अब सिर्फ एक था, उम्मत को फिर से एक झंडे के नीचे लाना। मिस्र और सीरिया की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाही अलैही ने अपनी पूरी ताकत मुसलमानों को एकजुट करने में लगा दी। उनका मकसद था एक बार फिर से उस पवित्र जमीन यरूशलेम को क्रूसेडर ईसाइयों के कब्जे से आजाद कराना। 1157 में एक ऐतिहासिक मौका आया, हित्तीन की लड़ाई। ये वो जंग थी जहां सलाहुद्दीन रहमतुल्लाही अलैही ने बुद्धिमानी, हिम्मत और रणनीति का ऐसा प्रदर्शन किया कि क्रूसेडर की ताकत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। यह लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं थी बल्कि दिलों की भी थी। मुसलमानों में एक नई उमंग और ईमानदारी जाग गई थी। उन्होंने अपने दिलों को हिम्मत और विश्वास से भर लिया कि इस बार वो पवित्र शहर को वापस पा सकेंगे। युद्ध के बाद सलाहुद्दीन रहमतुल्लाही अलैही ने एक महान इंसानियत का सबूत दिया। उन्होंने क्रूसेडर सैनिकों और शहर के आम लोगों के साथ इंसाफ और करुणा का रवैया अपनाया। शहर को जीतने के बाद भी उन्होंने किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा, मुसलमानों की ताकत सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि रहम में भी है। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाही अलैही की इस जीत से पूरी मुस्लिम दुनिया में जश्न और उम्मीद की लहर दौड़ गई। यरूशलेम फिर से मुसलमानों का हुआ, लेकिन इस जीत के साथ भी उनका काम खत्म नहीं हुआ। वे लगातार मुसलमानों को एकजुट करने, शिक्षा को बढ़ावा देने
और न्याय का शासन चलाने में लगे रहे। उनकी जिंदगी की यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। एक ऐसे युग में जहां नफरत और लड़ाई थी, वहां उन्होंने इंसानियत और भाईचारे का संदेश दिया। समय के साथ सलाहुद्दीन रहमतुल्लाही अलैही की उम्र बढ़ने लगी, लेकिन उनकी हिम्मत और जज्बा कभी कम नहीं हुआ। उनके दिल में हमेशा सिर्फ एक ही बात थी, मुसलमानों की भलाई और उनके लिए न्याय की व्यवस्था। अपने आखिरी दिनों में भी वे गरीबों की मदद करते, बीमारों का इलाज करवाते और हमेशा अपने सैनिकों और जनता के साथ न्याय करते रहे। उनके जीवन का यह हिस्सा सच्ची इंसानियत की मिसाल था। उनकी मौत ने पूरी मुस्लिम दुनिया को गहरा सदमा दिया। हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े, लेकिन उनकी विरासत अब भी जिंदा है। एक ऐसा संदेश जो हमें बताता है कि सच्चा नेतृत्व हमेशा ईमानदारी, न्याय और करुणा से आता है। उनके आदर्शों से प्रेरित होकर मुसलमानों ने कई सालों तक एकता और शांति की कोशिश की। उनके द्वारा स्थापित कानून और नीतियां कई पीढ़ियों तक जारी रहीं। आज भी सलाहुद्दीन रहमतुल्लाही अलैही को न सिर्फ एक महान योद्धा के तौर पर याद किया जाता है, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में भी जो इंसानियत और धार्मिकता के लिए समर्पित था। उनका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा न्याय और करुणा के रास्ते पर चलना चाहिए। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाही अलैही का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मिसाल है। एक ऐसा मिसाल जो हमें सिखाती है कि कैसे इंसानियत, साहस और न्याय के जरिए इतिहास बदला जा सकता है। उनकी जिंदगी ने यह साबित किया कि असली ताकत तलवार की धार में नहीं, बल्कि दिल की ममता और दिमाग की समझदारी में है। उन्होंने न केवल यरूशलेम को मुसलमानों के लिए वापस लाया, बल्कि एकता, भाईचारे और सद्भाव का भी पैगाम दिया। आज भी जब दुनिया में संघर्ष और टकराव बढ़ रहे हैं, तो सलाहुद्दीन रहमतुल्लाही अलैही की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि न्याय, करुणा और हिम्मत से ही सच्ची जीत हासिल होती है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने अपने इलाके में अच्छाई और इंसाफ के लिए काम करें, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। अगर नीयत साफ हो तो मंजिल दूर नहीं। मुस्लिम दुनिया में उनकी विरासत अमर है, एक ऐसा नाम जो हमेशा सम्मान और प्यार के साथ लिया जाएगा। उनकी कहानियां, उनकी लड़ाइयां और उनका चरित्र हमें यह सिखाता है कि कैसे एक सच्चा नेता बनना चाहिए।